মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি ক্লাছ 10 CBSE কোৰ্চৰ ক্লাছ 10ৰ এটা কবিতা টোপ, এই কবিতাটোৰ তোমালোকক বিষয়ে बुझाबल লৈছোঁ। सो वीरेन दंगवाल जी द्वारा रचित ये तोप एक प्रतीकात्मक कविता है। इसमें कवि ने हमें प्रतीक के माध्यम से कुछ संदेश देने का प्रयास किया है कि प्रतीक और धरोहर ऐसे दो किस्म की चीज़ें हुआ करती है जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें हमारे देश तथा समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है तथा हमारे पूर्वजों से कब क्या गलती हुई थी इसका भी हमें हमेशा याद दिलाता रहता है। अतः हम इन विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल करते हैं। इन्हें हम याद रखने के लिए संभाल के रखते हैं। यहाँ पर दो प्रतीकों का चित्रण हुआ है, एक है तोप और दूसरा है कंपनी बाग। तो कवि ने कविता में क्या कहा है उसको पहले जान लेते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई यह 1857 की तोप। कंपनी बाग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कोम्पानीये प्रतिष्ठा करा एखन बागिचा, एखन गार्डेन उत्तर प्रदेशर कानपुरत आसे कंपनी बाग। तो कंपनी बाग के मुहाने पर, मुहाने का अर्थ है प्रवेश द्वार, मेन गेट, एंट्रेंस गेट। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है, सजाई रखा हुई 1857 की तोप। 1857 में जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, सिपाही विद्रोह कि उसी समय अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी जाबाज सिपाहियों को मौत के घाट उतारने के लिए तोप लाया था। तो इसीलिए कहा गया है कि ये 1857 की तोप कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर सजाकर रखी गई है। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले, क्योंकि हम इन चीज़ों की बड़ी संभाल करते हैं क्योंकि इन्हें हमें अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में मिले हैं। कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार और इन धरोहरों को, इन हमारे अमानतों को हम साल में 2 बार यानी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और गणराज्य दिवस यानी कि 26 जनवरी के दिन हम इनकी देखभाल करते हैं, चमकाई जाती हैं, धोआ पखला करे, साफ सिकुन करे। कविये कैसे जे कंपनी बागर प्रवेश द्वारत तोपक सजाई रखा হৈছে। जी 1857 চনত जी तोप व्यवहार কৰিছিল সেই तोपक कंपनी बागर प्रवेश द्वारत सजाई रखा হৈছে আৰু আমি এই प्रतीक हिसापे तोपটো বা कंपनी बागखनक আমি বৰ যত্ন লওঁ। আমি বছৰেকত 2 বাৰ এই कंपनी बाग और तोपटोक साफ सिकुन करूँ। तो प्रथम पेराग्राफटोत সেইখিনি কথাই কৈছে। यार पिछते द्वितीय पेराग्राफटो आमी पढ़ूँ। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। सैलानी का अर्थ है दर्शनार्थी, विजिटर्स, टूरिस्ट। सैलानी, दर्शनार्थी। तो सुबह शाम कंपनी बाग में बहुत से सैलानी आते हैं, बहुत से दर्शनार्थी आते हैं। उन्हें बताती है यह तोप, और उन दर्शनार्थियों को, उन सैलानियों को तोप अक्सर बताती है। क्या बताती है? कि मैं बड़ी जबर, कि मैं अपने ज़माने में बहुत ही ताकतवर थी। जबर मतलब स्ट्रांग, ताकतवर। यहाँ तोप स्त्रीलिंग है, इसलिए तोप बताती है, ऐसा कहा गया है कि मैं बड़ी जबर, उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे। कि मैं मोर जमानात, अपने ज़माने में बहुत ही शक्तिशाली थी, ज़बरदस्त थी। मैंने भारतीय क्रांतिकारी वीरों की धज्जियाँ उड़ा दी थी, अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जियाँ उड़ा दिए थे, अर्थात नेस्त नाबूद कर दिया था। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर
चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में वे उसके भीतर भी घुस जाती है, खासकर गौरैये। तो अब तो बहरहाल एतिया किन्तु मोर अवस्था बेया, बुरी हालत। अब मेरी हालत बिल्कुल खस्ता है, बहुत बदतर है। छोटे लड़कों की घुड़सवारी से छोटे बच्चे मुझ पर चढ़कर घुड़सवारी करते हैं, और उनसे जब मैं फारिग होती हूँ, फारिग का अर्थ है मुक्त होना, फ्री, मुक्त होना। जब छोटे बच्चों की घुड़सवारी से मैं मुक्त होता हूँ तो उसके ऊपर बैठकर, तो मेरे ऊपर बैठकर चिड़िया ही गपशप करती है। तो मोर ऊपर बहि লৈ चराईबिलाके चिঞৰ বাখৰ करे, चुहलबाजी करे। गपशप का अर्थ है चुहलबाजी करना, बैठना, चिल्लाना। तो चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। जब छोटे बच्चे मुझ पर से उतर जाते हैं तब छोटी छोटी चिड़िया मुझ पर आकर चुहलबाजी करती है। और कभी कभी शैतानी में बदमाशी करी, खासकर गौरैया, घरचिरिका चराई, घनचिरिका, गौरैया माने घनचिरिका चराई। तो ये घरचिरिका चराई केতিয়াबा बदमाशी करी मेरे भीतर घुस जाती है, टोपर भितरत सोमाई जाए। टोपटोर जिखन मुख आछे সেই मुखर भितरत सोमाई जाए। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुँह बंद। तो आमी এই চৰাইবিলাকৰ মাধ্যমেৰে এটা কথা শিক্ষা ল'ব পাৰোঁ। टोपर द्वारा আমি शिक्षा এটা পাইছোঁ যে कोई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कोनोबा लगिले जिमाने शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी शक्ति का अंत होता ही है। अहंकार तो एक दिन टूटेगा ही, जिस तरह से तोप के साथ हुआ। तोप अपने ज़माने में बहुत ही भयंकर था, उसने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे। किंतु एक दिन ऐसा आया, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजी सट्टा को उखाड़ फेंका। हमने तोप का मुंह बंद कर दिया और उसे बिल्कुल निस्तेज कर दिया, शक्तिहीन बना दिया। अब तोप को हमने क्या किया, सजावटी सामग्री के रूप में कंपनी बाग के मुहाने पर रख दिया। तो इसलिए कहा गया है कि चाहे कोई कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसकी शक्ति का अंत होता है, उसकी शक्ति का अंत होता है, अहंकार जाता ही जाता है। तो এইটোৱে তোমালোকৰ टोप कविताটোৰ বিষয়ে মই তোমালোকক বুজাইছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই তোমালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহ প্ৰেৰণ কৰিম। ধন্যবাদ।